लेकिन ब्रह्मानंद प्राप्त करना हर किसी के बस की बात नहीं है। विषयों तक जिनकी बुद्धि सीमित है वो तो है पशु, लेकिन ब्रह्मानंद को जिसने प्राप्त कर लिया वो है मनुष्य। इसलिए यदि मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करना चाहते हो तो चाबी है संत, और यदि नरक का मार्ग प्रशस्त करना चाहते हो तो चाबी है लंपट पुरुष। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में कहा है कि संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ। संतों का संग मोक्ष का और लंपट पुरुषों का संग नरक का मार्ग प्रशस्त करता है। इस प्रकार बड़ा ही सुंदर ज्ञान का उपदेश दिया। अब आप सोच रहे होंगे जब इतने ज्ञानी पुत्र थे तो फिर ज्ञान का उपदेश क्यों किया? तो देखिए, वास्तव में माता पिता अपने बच्चों को केवल दो ही चीजें दे सकते हैं। पहली सुंदर शिक्षा और दूसरी क्या? सुंदर संस्कार। वास्तव में यदि आप देखें तो इन दो चीजों के अतिरिक्त आप अपने बच्चों को कुछ दे ही नहीं सकते। यदि दे भी रहे हैं तो वो केवल एक व्यवहार मात्र है, बातें ना करो। यदि दे भी रहे हैं तो वो केवल एक व्यवहार मात्र है। यदि इन दोनों चीजों में से एक भी चीज आपने अपने बच्चों को दे दी तो उनकी जिंदगी बन जाएगी। लेकिन यदि नहीं दी और बाकी सब कुछ दिया तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। ऋषभदेव भगवान ने अपने बच्चों को ज्ञान का उपदेश इसीलिए दिया क्योंकि देखिए, कहावत है ना कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। जब आपको पता है कि आपका पुत्र सुपुत्र है तो फिर उसके लिए क्या धन संचय करना? वो तो अपने पराक्रम से धन कमा ही लेगा। लेकिन फिर भी लोग मोह माया में लगे रहते हैं। और यदि आप जानते ही हैं कि मेरा पुत्र कुपुत्र है तो उसके लिए भी क्या धन संचय करना? बताइए, वो तो सब बर्बाद करने वाले ही है ना बाद में। कहने का अभिप्राय ये है कि बच्चों के लिए धन इकट्ठा करना, घर मकान बनवाना, गाड़ी घोड़े इत्यादि का प्रबंध करना, ये हमारा कोई काम नहीं है। बच्चों को सुंदर शिक्षा और संस्कार देना ये आपका काम है, बाकी उन पर छोड़ दीजिए। ऋषभदेव भगवान ने भी इसीलिए अपने पुत्रों को जो है ज्ञान का उपदेश दिया, क्योंकि प्रत्येक माता पिता का परम कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को सुंदर शिक्षा और संस्कार प्रदान करें। इसी से भारत का भविष्य उज्जवल होने वाला है। ऋषभदेव भगवान के 5 वे जो पुत्र थे, उन्होंने अपने पहले पुत्र भरत जी को राजा बनाया। भरत जी ने अपने पहले बेटे सुमित को राजा बना दिया और स्वयं वन चले गए। कहाँ गए? दामोदर कुंड, जो वर्तमान में नेपाल में है। भरत जी वहां गए तो थे भगवान का भजन करने के लिए, पर एक मृग से ममता कर बैठे। आज भी नेपाल में जहां गंडकी नदी बहती है, आप वहां पर जाइए, हाथों में तुलसी के पत्र रख लीजिए और आप जैसे ही नदी में नीचे हाथ डालेंगे तो तुलसी तो नीचे बह जाती है और हाथ में शालिग्राम भगवान आ जाते हैं। वही होते हैं असली शालिग्राम।
अच्छा, उनकी एक विशेषता है कि उनमें एक कीड़ा होता है जो तुलसी का पत्र खाता है और सोना देता है। लेकिन अब तो चीन की गवर्नमेंट ऐसा करती है कि वो पहले जो असली वाले शालिग्राम निकले होते हैं उन्हें अपने पास जमा कर लेती है और फिर वो कीड़ा निकाल करके हमें वापस कर लेते हैं। तो भरत जी वहीं गए, एक मृग से ममता कर बैठे। सो मृग का चिंतन करते करते देह त्यागी है, अंते यामती सागती। क्योंकि मृग का चिंतन किया अंत समय, तो अगले जन्म में मृग बनकर आए। परंतु तपस्या का प्रभाव था कि मृग की योनि में भी सब याद रहा कि एक मृग के चक्कर में मृग बनना पड़ा। दूसरा जन्म अंगिरस नाम के एक पंडित जी के यहाँ हुआ। तब भरत जी ने वहां जन्म तो लिया, पंडित जी पढ़ा पढ़ा कर परेशान, पर भरत जी बोलने को तैयार ही नहीं। बोल लेते हैं लेकिन जानबूझकर नहीं बोलते कि एक बार चक्कर में फंस गए थे, अब नहीं फंसेंगे। आगे चलकर यही भरत जी सब इनसे जड़ भरत कहने लगे। इन्होंने रहुगण को बड़ा सुंदर ज्ञान का उपदेश दिया। इस प्रकार फिर भूगोल और खगोल का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज ने नरकों का वर्णन किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जब जीव पाप कर्म करता है ना, तो यम के दूत उसके गले में यमपाश बांधकर उसे नरक में डाल देते हैं। पृथ्वी से 99,000 नीचे 28 प्रकार के नरक हैं। पृथ्वी के 99,000 योजन नीचे 28 प्रकार के नरक हैं। नाम है तामस, अंधतामस, कुंभीपाक, रौरव, महारौरव इत्यादि नरक। परीक्षित ने नरकों का वर्णन सुना तो डर गए। महाराज, नरक जाने वाले व्यक्ति के चिन्ह क्या हैं? सुखदेव जी महाराज बताते हैं, क्या कहते हैं? अत्यंत कोपं कटुका च वाणी, दरिद्रता च स्वजनेषु वैरं, नीच प्रसंगं कुलहीन सेवा, नरकं देहि स्थिताम्। अत्यंत कोपम, जो दिन भर क्रोध ही करता रहता हो, ऐसा मनुष्य नरक का गामी होता है। कटुका च वाणी, जो प्रेम की बात भी कहेंगे लेकिन गालियों से शुरुआत करेंगे, ऐसा व्यक्ति भी नरकगामी होता है। भले ही आप प्रेम से बोल रहे हैं पर शुरुआत तो गालियों से हुई ना, ऐसे व्यक्ति नरक जाते हैं। दरिद्रता, भगवान ने सब कुछ दिया है, सब तरीके से आप संपन्न हैं, परंतु फिर भी हाउ हाउ कर रहे हैं, ये गाड़ी हम ले लें, वो बंगला हम ले लें, ये ले लें, वो ले लें। सब कुछ होने के बाद भी यदि संतोष नहीं है तो ऐसा असंतोषी व्यक्ति भी नरकगामी होता है। कहा स्वजनेषु वैरम, जो अपने स्वजनों का, अपने प्रियजनों से वैर करता हो, ऐसा व्यक्ति भी नरकगामी है। नीच प्रसंगम, जो भक्ष अभक्ष दोनों खाता हो, मदिरापान करता हो, ऐसे व्यक्ति नरक की ओर जाते हैं। कुलहीन सेवा, जो अपने कुल के लोगों के विद्रोही हैं, माता पिता के वैर करने वाले हैं, ऐसे व्यक्तियों की जो सेवा करते हैं ना, वो भी नरक के गामी होते हैं। परीक्षित ने भयंकर नरक का वर्णन सुना, घबरा गए। महाराज, अब तो आप ये बताइए कि यदि किसी जीव से गलती से कोई पाप कर्म हो जाए तो फिर उसका प्रायश्चित कैसे करें?
तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं केचित केवलया भक्ता वासुदेव परायणा अंधधुम्बन्ति कांशेन निराहारम भास्करा। परीक्षित, जिस प्रकार भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव उदय होते ही इस त्रिभुवन के अंधकार को समाप्त कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार भगवान का मंगलमय नाम जब जीव अपनी जीभ से लेता है तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। परीक्षित ने कहा महाराज ऐसा कभी हुआ है क्या? आपके पास कोई प्रमाण है इस बात का? बोले रुको परीक्षित, प्रमाण देता हूं।